तो पार्ट 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही को कार की ओर जाता हुआ जूसियोक देख रहा था तो उसे देख गुआन कहता है कि ओए उधर क्या देख रहा है, क्या तुझे पता नहीं एक मैरिड वुमन को घूरना अच्छी बात नहीं होती, स्पेशली जब उसका हस्बैंड सामने खड़ा हो, इसलिए जरा संभल कर रहना क्योंकि मेरी नजरें तुम पर ही है। ये बोलकर वो भी कार में बैठ जाता है जहाँ से वो जूसियोक को इधर नहीं देखने का इशारा करता है। तो मशीन दोनों को यहाँ से ले जाती है। वहीं इधर हमें गायों को दिखाया जाता है जिसने तो तोड़ फोड़ मचा रखी थी गुआन की शादी की बात जानकर, जिसे शांत करने के लिए बटलर भाग कर आता है और बाहर के स्टाफ से पूछने लग जाती है कि ये कब से ऐसी हरकतें कर रही है। ये लोग बताते हैं कि वो तो काफी टाइम से रूम में तोड़फोड़ मचा रही है। तो बटलर घबराते हुए उसे बाहर बुलाने लग जाता है। गायों गुस्से में बाहर आती है तो बटलर उसे शांत कराने की कोशिश करने लग जाता है। कहता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था इन सब के बारे में, पर गायों गुस्से में जाने लगती है। तो बटलर उसे आखिर बता ही देता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है और बॉस ने बस अपनी पावर्स वापस लाने के लिए किया है। और गायों गुस्से में कहती है कि शादी तो शादी ही होती है। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं इधर किलर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अड्डे पर ही तोड़फोड़ मचाने लग जाता है क्योंकि दोही इस बार भी जो बच गई थी, पर इस बार उसे गुस्सा आता है इस गुआन पर, इसलिए वो गुआन की फोटो को चाकू मार के लटका देता है। तो अब शायद ये किलर पहले दोही की जगह पर अब गुआन को मारेगा। जिसके बाद हम दोही का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ दोही दरवाजे के लॉक पर गुआन का भी फिंगरप्रिंट सेव कर देती है। गुआन कहता है कि अगर इस लॉक को भी तोड़ दिया तो दोही बताती है कि ये सबसे पावरफुल लॉक है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये बोलकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। गुआन तो पहली बार दोही के घर के अंदर आने के लिए एक्साइटेड होता है। देन अंदर आते हुए उसे कहता है तुमने मुझे अपने घर पे जबरदस्ती रहने को बुलाया क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं वो किलर वापस से ना जाए। उसने इतना कहा ही था कि सामने देखकर वो दोही को पकड़कर पीछे कर लेता है। कहता है जरा ध्यान से, शायद वो किलर दोबारा से तुम्हारे घर पे आ चुका था क्योंकि हॉल पे दोही का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देख गुआन समझ लेता है कि वो किलर यहाँ पर आया था और उसी ने ये सारा सामान बिखराया है। पर दोही कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं शादी की तैयारी में बिजी थी इसीलिए मुझे ये सब ठीक करने का मौका नहीं मिला, इसलिए कहीं पे भी बैठ जाओ और इस घर की फीलिंग को एंजॉय करो। ये कहकर वो तो वहीं पर अपने सैंडल्स उतार कर सोफे पर सो जाती है। पर गुआन तो ये देखकर हैरान रह गया था कि दोही जो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है खुद इस तरह से रहती है। तो वो उसके पास आता है, उसे हाथ देने के लिए कहता है। तो गुआन दोही का हाथ होल्ड करके सारे घर की सफाई कर देता है अपनी पावर से और पूरा घर चमकाने के बाद वो दोही से कहता है कि अब हुआ यह घर कहलाने के लायक। तो दोही पूछते क्या तुम अपने पावर से खाना भी बना सकते हो? मुझे घर में बनाया खाना है तो क्या तुम कुछ बना सकते हो? पर गुआन तो उसका हाथ छोड़ देता है, कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई नौकर नहीं। दोही कहती चलो ठीक है, पर क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? ये बोलकर वो गुआन को नीचे ले आती है जहाँ डस्टबिन में उसने जो अपनी फेवरेट ड्रेस फेंकी थी गुआन से गुस्सा होने की वजह से, उसे वो गुआन को बाहर निकालने में हेल्प करने को कहती है और गुआन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। गुआन उसका हाथ होल्ड करता है और उस डस्टबिन में से एक एक करके कपड़े निकालने लगता है। 3-4 कपड़ों के बाद दोही का भी ड्रेस बाहर निकल आता है, जिसे देखकर दोही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो गुआन उसके ड्रेस पे रेड कलर का मार्क नोटिस करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ड्रेस तो खराब हो गई है, जिसे दोही तुरंत कहती है कि नहीं तो ये बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वो तो काफी हैप्पीली उस ड्रेस को लेकर घर की ओर जाने लगती है क्योंकि उस ड्रेस के साथ गुआन और उसकी पहली मुलाकात जो जुड़ी हुई है, इसलिए दोही इसे अपने पास संभाल कर रखना चाहती है। तो वो जाते हुए गुआन से जो कपड़े उसने निकाले थे उन्हें वापस से अंदर डाल देने के लिए कहती है। तो गुआन काम पे लग जाता है। वहीं इधर जूसियोक गुआन के बारे में पता करने लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि दोही ने उसे एक बार बताया था कि गुआन सुनवल फाउंडेशन का डायरेक्टर है, इसलिए जूसियोक सुनवल फाउंडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुनवल फाउंडेशन 1977 में बनाया गया था। तो वो इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करने के लिए उस न्यूज़पेपर के कंपनी में फोन लगाता है और 1977 से लेकर अब तक के सुनवल फाउंडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने को कहता है। इधर दोही म्योंग की अजीब हरकतों को याद करती है जहाँ उसका बिहेवियर मैडम जू के मरने के बाद से ही बहुत ही अलग हो गया था। वो म्योंग के साथ अपने इंटरेक्शंस को याद करती है जहाँ उसे हर बार म्योंग से बुरी वाइब्स आ रही थी और आज शादी में उसका इतना अजीब तरीके से घूरना दोही का उस पर और ज्यादा डाउट बढ़ा देती है। इवन दोही को तो ये भी लगने लगता है कि म्योंग ही उसे मारना चाहता है क्योंकि मैडम जू के फ्यूनरल के दिन म्योंग ने उसे काफी कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये सब अब मेरे डैड का है और उनके बाद सब कुछ मेरा है। इसीलिए मैडम जू ने जब अपनी कंपनी अपने सारे शेयर्स और प्रॉपर्टीज वगैरह दोही के नाम किए, जिससे गुस्सा होकर म्योंग उसे मारना चाहता हो। यही सब सोच सोच कर दोही तो परेशान हुए जा रही थी। अगले सीन में गुआन नहाकर बाहर आता है। दोही भी शावर लेकर बाहर निकली ही थी। इतने में एक दूसरे को ऐसे नाइट सूट्स में देखकर दोनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बात करनी चाहिए। उनके बीच का माहौल काफी ऑकवर्ड सा होने लग गया था। तो दोही उससे पूछ लेती कि क्या तुमने नहा लिया? गुआन कहता है हाँ, और पूछता है तुमने? दोही कहती है हाँ मैंने भी नहा लिया। देन उसे कहती है कि वैसे मैंने तुम्हें कभी ऐसे ड्रेसअप हुआ नहीं देखा। गुआन कहता है हाँ वैसे मैंने भी तो तुम्हें नहीं देखा। अब इससे फिर से दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस बन जाती है। दोनों को अब क्या कहना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। तो गुआन पूछता है कि हे वैसे क्या तुम अभी सोने जा रहे हो? तो दोही जल्दी में कह देती है कि अभी और क्या करना होता है, अभी सोने का ही तो टाइम है। तो गुआन भी थोड़ा ऑकवर्डली कहता है कि हाँ तुम्हें सोने जाना चाहिए, वैसे भी काफी लेट हो चुकी है। दोही कहती है हाँ मैं जानती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में भाग जाती है और इधर गुआन भी अपने रूम में चला जाता है। वहीं इधर दोही तो ये सब सोचकर काफी एम्बेरस हो रही थी। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को ही काफी देर तक
तक नींद नहीं आ रही होती है। दोनों कई घंटों तक तो बस करवटें बदलते रह जाते हैं। काफी देर बाद दोनों एक दूसरे का नाम लेकर गुड नाइट विश करते हैं, जिसके बाद उन्हें नींद आ जाती है। पर गोवन को तो सपने में दोबारा अपनी इंसानी जिंदगी के मेमोरीज आते हैं, जहाँ वो कहीं पे जा रहा था। पीछे से उसका बटलर यंग मास्टर ईसुन कहता हुआ उसके पास आता है और उसे घर लौटने को कहता है, क्योंकि अभी उसकी टीचर आने वाले थे। बटलर ये भी कहता है कि अगर आपके पिताजी को पता चल गया, उसने इतना कहा ही था कि गोवन उसे चुप करा देता है और उसे अपना मुंह बंद करके रखने को कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक सब कुछ सही चलेगा। ये कहकर वो चला जाता है और नदी के पास आता है, जहाँ एक लड़की तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रही थी और गोवन उसे देख रहा था। लेकिन इतने में गोवन का सपना भी टूट जाता है। गोवन ने भी अपने सपने में उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे ये सारे सपने क्यों आ रहे हैं। वो कुछ और सोचता है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है कि दो ही दो बंस खा रही होती है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। गोवन पूछता है, इतनी सुबह सुबह तुम इस हाल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई? दोही बताती है कि नींद तो मुझे काफी अच्छी आई, बस मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। गोवन कहता है, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? दोही कहती है, क्या मैं सुबह सुबह बहुत प्रिटी लग रही हूँ? गोवन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने तो रात में किसी से लड़ाई की होगी। तो दोही उसे बंस ट्राई करने को कहती है। गोवन कहता है कि मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे बस एक कप पोर ओवर कॉफी चाहिए। दोही कहती है, वो तो घर पे नहीं है। गोवन तो शॉकिंगली पूछता है कि क्या तुम पोर ओवर कॉफी घर पे नहीं रखती? दोही कहती है, नहीं, क्योंकि मैं नहीं पीती, और वैसे भी अभी हमारे पास टाइम नहीं है। गोवन कहता है, टाइम क्यों नहीं है? वैसे भी तो आज वीकेंड है। दोही कहती है, हमें उस किलर को भी पकड़ने जाना है, वैसे भी शादी के चक्कर में हम उस किलर को भूल ही गए थे। गोवन कहता है, मैं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे आज रेस्ट करना है। दोही कहती है, फिर हमें टाइम कब मिलेगा? क्योंकि वीकडेज में तो हम काम के चक्कर में बिजी रहने वाले हैं। तो गोवन कहता है, वैसे वो जूसियोक मिस्टर तेजिन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसे क्या पता चला? दोही कहती है कि मरे हुए इंसान के बारे में पता करने से अच्छा है कि एक जिंदा पर्सन को इन्वेस्टिगेट करे। गोवन पूछता है, और वो जिंदा पर्सन कौन है? दोही कहती है, वो जो इस किलर के पीछे है, जो मुझे मारना चाहता है। गोवन कहता है, पर हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो दोही कहती है, मुझे एक इंसान पर डाउट है, नोसुक का बेटा म्योंग। तभी हमें म्योंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने जूडो क्लब में होता है, जहाँ एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था। पर अचानक वो अपने ओपोनेंट के बंदे को जमीन पे गिराकर काफी देर तक उसके गले को चोक करके रखता है। उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो सभी इसे छुड़ाने आ जाते हैं, पर जूसियोक को वो छुड़ा नहीं पाते। वो बंदा बेहोश हो जाता है, तभी वो उसे छोड़ता है। उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहता है कि अब अपना नाटक बंद कर, तू नहीं मरने वाला है। ये बोलकर वो तो हंसते हुए चला जाता है। इधर गोवन जो दोही का बाहर आने का वेट कर रहा था, दोही काफी देर बाद बाहर आती है, अपने सर पे अजीब सा एक कपड़ा बांधकर, जिसे देखकर गोवन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा फेमस हो गई हो, जो ऐसे सर पे कपड़ा बांध कर जा रही हो? दोही कहती है, हमें अपना फेस तो ढकना ही पड़ेगा ना, ताकि उसका पीछा करते हुए वो हमें देख ना ले। गोवन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम ऐसे उसके पीछे गई तो रास्ते में सब लोग तुम्हें ही घूरने लगेंगे? जो सुन दोही उसे निकाल देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अब ठीक है ना? गोवन कहता है, चलेगा, और उसका हाथ होल्ड करता है। फिर अपने दिमाग में म्योंग का चेहरा याद करता है और टेलीपोर्ट होकर ये दोनों तो म्योंग के जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। दोही पूछती है, हम लोग बाथरूम में क्यों है? क्या तुम्हारी पावर्स में कोई गड़बड़ है? तभी उसे म्योंग के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से गोवन को हटाकर दरवाजा बंद करती है। लेकिन म्योंग को आवाज सुनकर डाउट हो जाता है, इसीलिए वो इस तरफ आने लगता है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 18 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।